हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। होप है आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर थोड़े जेई के स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस कराऊंगा, ताकि रिलेटिव वेलोसिटी वाला जो कंसेप्ट है वो आपका थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसमें क्या है, देखो, हम लोग सबसे पहले एक प्रॉब्लम लेंगे। मान लो कि तीन पार्टिकल्स हैं, ये तीन पार्टिकल हैं ए, तीन पार्टिकल हैं जो कि तीनों एक दूसरे से ए डिस्टेंस पर हैं। वन पार्टिकल, टू पार्टिकल, थ्री पार्टिकल। तो ए, बी, सी। कंडीशन ये है, और तीनों ही ए डिस्टेंस पर है। ये ए डिस्टेंस, ये भी ए डिस्टेंस, ये भी ए डिस्टेंस। कंडीशन, ये तीनों पार्टिकल मूव करना स्टार्ट करते हैं, और कंडीशन ये रहती है कि हमेशा एवरी टाइम ए पार्टिकल बी सी की तरफ मूव करेगा, सी पार्टिकल बी की तरफ मूव करेगा, और जो बी पार्टिकल है वो ए की तरफ मूव करेगा। यानी कि तीनों की वेलोसिटी एक दूसरे की तरफ ही रहेगी। तो कितने टाइम के बाद ये तीनों पार्टिकल मिल जाएंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, जब बी पार्टिकल यहां रहेगा, मान लो ये बी पार्टिकल यहां पर है, ए पार्टिकल यहां पे रहेगा, उसी वक्त सी पार्टिकल यहां पे रहेगा, और तीनों ही कंडीशन क्या है, ये भी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये भी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ये भी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इसकी वेलोसिटी v है, इसकी भी v है, और इसकी भी v है। इनिशियली क्योंकि ये वर्टिसेस पर है, तो सबकी वेलोसिटी इनकी तरफ रहेगी। जब ये पार्टिकल यहाँ रहेगा, तब ये पार्टिकल की वेलोसिटी इस साइड को रहेगी। जब ये पार्टिकल यहाँ रहेगा, इसकी वेलोसिटी इस साइड को रहेगी। ये पार्टिकल यहाँ रहेगा, तो इसकी वेलोसिटी इस साइड को रहेगी। ऐसे ऐसे करते करते ये तीनों पार्टिकल्स सेंट्रॉइड पर मिल जाएंगे। तीनों पार्टिकल्स कहाँ मिलेंगे? सेंट्रॉइड। तो ये सेंट्रॉइड पर मिल जाएंगे तीनों पार्टिकल। इसकी पाथ कुछ ऐसी रहेगी। तो तीनों पार्टिकल्स ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पर मिल जाएंगे टी टाइम के बाद, क्योंकि तीनों की वेलोसिटी एक दूसरे की तरफ हमेशा रहेगी। क्वेश्चन ये है, तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए। कंसिडर, तो कंसिडर एन अरेंजमेंट shown in figure all the three particles at a distance, distance of a meter from each other and move with velocity v meter per second each, such that
such that they always aim each other every time, हर वक्त वो एक दूसरे की तरफ ही उनकी वेलोसिटी रहती है। तो कैलकुलेट द टाइम आफ्टर विच दे मीट ईच अदर। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल भी है। तो इसमें हम देखो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे। अब हर वक्त इसकी ए की वेलोसिटी बी की तरफ रहती है। तो इनिशियली मान लो तो ये इनिशियल कंडीशन है, बी की वेलोसिटी ए की वेलोसिटी। तो ए की वेलोसिटी इस साइड, बी की वेलोसिटी मान लो इस साइड है, और सी की वेलोसिटी इस साइड है। इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो ये थीटा, और क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है, क्योंकि ट्रायंगल इक्विलेटरल है, सबकी साइड ए ए है। तो v का इस साइड को कंपोनेंट क्या खो जाएगा, v का इस साइड को कंपोनेंट खो जाएगा v cos थीटा। तो a जो है v cos थीटा, a जो है v cos थीटा की स्पीड से b की तरफ अप्रोच करेगा। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या खो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच a और b के बीच में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या खो जाएगी। अब a को मैं कांस्टेंट कर देता हूं और b को मैं, तो a को मैं रोक लेता हूं या मैं b को रोक लेता हूं, तो a की वेलोसिटी क्या खो जाएगी। तो अगर मैं a को स्टेशनरी मान लूं तो b v वेलोसिटी से आएगा, और a की वेलोसिटी b की तरफ कितनी है, v cos थीटा। तो v cos थीटा इसकी तरफ उल्टी साइड को लग जाएगी, v cos थीटा, और ये v। इसको मैंने अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ फिक्स कर दिया, इसको स्टेशनरी कर दिया, तो इसकी वेलोसिटी उल्टी डायरेक्शन में b पर लगा दूंगा। अब नेट b इतनी वेलोसिटी से a की तरफ आएगा और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बच्चों, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जो इन दोनों के बीच में पहले था a डिस्टेंस ट्रेवल करेगा b, इन दोनों का सम, यानी कि नेट वेलोसिटी b की क्या हो जाएगी, v प्लस v cos थीटा। तो वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, हम v भी a लिखते हैं, तो v भी माइनस va, अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूं तो ये वाली मेरी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता हूं तो ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो v वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच,
वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वी बी कितना है मेरा v माइनस v cos थीटा। अब बच्चों यहाँ माइनस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, इस डायरेक्शन को नेगेटिव माना, इसको मैंने रोक दिया। तो आप चाहे इस मेथड से निकालो चाहे इस मेथड से निकालो, दोनों में आंसर v प्लस v cos थीटा ही आएगा। तो v भी a बन जाएगा v 1 प्लस cos थीटा। v कॉमन ले लेंगे ओके। अब cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, तो यहाँ पे हाफ रख देंगे। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगी v इंटू 1 प्लस 1/2 दैट इज 3v/2। तो इतनी वेलोसिटी से ये बी ए को अप्रोच करेगा। टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम तो टाइम टी ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्टेंस कितना है a और स्पीड के कितनी है 3v/2, यानी कि इससे मेरा टाइम आ गया, टाइम ऑफ अप्रोच, यानी कि ये पार्टिकल कब मिलेंगे 2a/3v। इतने टाइम के बाद ये दोनों पार्टिकल्स, अब जितनी देर में दोनों मिलेंगे उतनी देर में तीसरा भी मिलेगा, तो इसका टाइम ऑफ अप्रोच भी सेम रहेगा, इसका भी सेम रहेगा, तीनों सेम टाइम पे सेंट्रॉइड पर मिलेंगे। ओके, होप है बच्चों आप लोगों को ये रिलेटिव वेलोसिटी का जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से समझ आया रहेगा। और एक मैं आपको इसी के रिलेशन में एक और प्रॉब्लम करवाता हूं, जो कि इरोडोव की है, फेमस डॉग कैट प्रॉब्लम, जो कि काफी कई बार जेईई के क्वेश्चंस में भी क्वेश्चन पेपर में भी आई हुई है, और उससे रिलेटेड कई टाइप के क्वेश्चंस और बन सकते हैं। अगर उसको आप अच्छे से समझ लोगे तो आप रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट के किसी भी क्वेश्चन को इजीली आप कर लोगे। वैसे रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में ये क्वेश्चन भी हमको काफी कुछ सिखाता है, तो आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और अब मैं आपको एक और प्रॉब्लम इससे रिलेटेड करवाने जा रहा हूं।